जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित है। महाराज आपकी बढ़ियाई, जो आप बुलवाएं, जो सहयोग से शब्द का उच्चारण करवाना, महादेव आपको कोटि कोटि प्रणाम है, शत शत प्रणाम है गुरु जी। पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा है। गुरु जी महाराज जन्मदिन पर ढोल धमाके के साथ आए, इतनी खुशी हुई। गुरुजी ने ढोल बजवाया, संगत आई, केक कटवाया। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने अपने बर्थडे पर गद्दी पे जो जो चोला पहनाते हैं गुरुजी को, उसकी सेवा की दाती गुरुजी ने चोला सिलवाने की। तो गुरुजी उसका भी कोटि कोटि शुक्राना है जो आपने ये सेवा मुझे बख्शी। गुरुजी महाराज आपने गद्दी भी लगवाई, उसका भी शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना है। जैसे आप ऐसी कृपा कर रहे हैं मेरे पे, सब पे कृपा करना महाराज। आपकी बढ़ियाई किन शब्दों से करूं, मेरे पास तो शब्द भी थोड़े पड़ते महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने देखो मुझे वहाँ पर कड़ा प्रसाद बनाने की भी सेवा थी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी संगत आई, बहुत 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 शुक्राना मालिक का। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज आपकी बढ़ियाई में अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, मैं कल एक और शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी महादेव का। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मैं आपकी जो आपने मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, उसकी आज चौथा दिन मैं शेयर कर रही हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपसे मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना शुक्राना कंटिन्यू में रेगुलर में नहीं कर पा रही हूँ। मैंने 4 जुलाई से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने 6 जुलाई को नहीं कर पाया। वो मैंने आपको 7 जुलाई के दिन बोला है गुरुपा। फिर मैंने 8 जुलाई को भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि घर में मेरे सब थे, पति अंकल मेरे बच्चे सब घर में ही थे पूरे दिन, तो मुझे वैसा वक्त नहीं मिला गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी किसी के सामने सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, मेरे पति अंकल को तो पता ही नहीं है, उसे ये सब पसंद भी नहीं है गुरुपा। वो अभी तक आपने उनको आपका कृपा उनके ऊपर नहीं हुआ गुरुपा, इसीलिए उसको पता नहीं है। मैं सुनती हूँ तो उसी से उसको थोड़ा गुस्सा आता है, मुझे पता चलता है। बोलता नहीं है कि क्या सुनते रहते हो सारा दिन, पहले पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलता है, लेकिन उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे पता चलता है। तो मैं इसीलिए उन लोगों के सामने मैं कभी भी सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ गुरुपा।
तो मैं जब भी कोई नहीं रहता है तभी मैं घर में रिकॉर्ड करती हूँ। तो आज मैं 9 जुलाई को फिर से आपका मैं चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा क्षमा कीजिएगा, पहले मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। गुरुपा, आपने कल मुझे टेलीपैथी दी थी कि तेरे पति और तेरे बेटे को मैंने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, संकट से बचाया है, उन्हें मैंने नई जीवन ब्लेस किया है। गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि 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 लाख बार शुक्राना गुरुपा। कई दिनों से मेरे पति अंकल इवनिंग को मेरे बच्चे को लेके थोड़ा बाहर टहलने जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं बाइक में, दोनों उसके पापा और मेरा बेटा दोनों मिलके जाते हैं। तो 3-4 दिन से जा रहे हैं, अभी भी गए हैं, तभी मुझे मौका मिला करने के लिए। तो आपने जब बोला तो मुझे लगा तो शायद रास्ते में गाड़ी लेके गए तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, मुझे आके उन लोगों ने बोला नहीं है, लेकिन आपने जब बोला तो मुझे लगा कोई तो संकट था जो आपने काटा है। क्योंकि कल 8 जुलाई को शाम के वक्त में जब मेरे कपड़े उठा रही थी तो मुझे अपने आंगन में एक, जैसे जंगल में रहते हैं छिपकली जैसे एक बड़ा होता है, उसका जो टेल होता है बहुत लंबा होता है, ऐसा है वो एक मुझे मरा हुआ मिला। ऐसा 2 है मेरे बागान में, मैं देखती हूँ, रोज़ देखती हूँ, लेकिन कल मुझे एक वो मरा हुआ मिला। वो मुझे शाम को मिला और आपका टेलीपैथी मुझे रात को मिला। तभी मुझे लगा गुरुपा कोई तो बड़ा संकट था जिसे आपने काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा, लाख बड़ा शुक्राना। मेरे पास शब्द ही नहीं है आपसे शुक्राना करने के लिए गुरुपा। आपने ना जाने कितने बार मेरे परिवार को रक्षा किए हैं, नए जीवन ब्लेस किए गुरुपा। आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं जब भी, इससे पहले भी आपने मुझे 11 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, मैंने वो भी कोशिश की थी गुरुपा। पता नहीं उस बार भी मैंने 4 ही दिन कर पाई और नहीं कर पाई गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जिसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी गुरुपा। इस बार भी मैंने स्टार्ट किया आपकी सेवा, लेकिन बीच बीच में एक दिन मेरे गैप हो रहे गुरुपा। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। अपनी बेटी की भूल त्रुटि को क्षमा कर दीजिएगा। आपकी बेटी जानबूझकर नहीं करती है गुरुपा, मेरा सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है, आपको पता है, सब रहते हैं घर में और जब बच्चे होते हैं तो मोबाइल तो उनकी ही हाथ में होते हैं, तो मैं कर ही नहीं पाती। सत्संग भी आजकल मैं अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि बच्चे घर में हैं, उनके समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चे रहते हैं घर में तो ग्रुप आपको तो पता ही है, उनके मोबाइल चाहिए या फिर ये वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मैं मतलब मन लगा के जो भी 2-1 सुन रही हूँ, मन नहीं लगा पा रही हूँ गुरुपा। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी को आप क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, और एक बात, मैंने इससे पहले जब मेरे घर में मैंने पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरे घर में एक नई काम वाली आंटी आई है, तो उनके बारे में मैंने अरदास किया था आपसे कि वो काम वाली आंटी मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उनके आने से मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही थी और कुछ अजीब सी मतलब कुछ हो रहा था। तो आपने मुझे उसके बाद एक सत्संग सुनाए थे एक आंटी जी की कि उनकी भी काम वाली आंटी की नज़र ठीक नहीं थी, तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया। तो मैंने तो छोड़ा नहीं था, मैंने पूरा 1 महीना उन्होंने काम किया मेरे घर में। और फिर मैंने पर्ची में बहुत सी आंटियों की मुँह से सुनी हूँ कि पर्ची डाल के आपसे येस और नो पता किया जाता है, तो मैंने कभी भी नहीं किया था। मुझे इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है गुरुपा, इसलिए मैं कान पकड़ कर आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने दोबारा ये किया। मुझे पहले बार मतलब समझ में नहीं आया, तो आपकी नादान बेटी इसको आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने 2 बार आपसे किया कि मैंने आप पर शक किया गुरुपा। मैंने पहले दिन एक पर्ची में मैंने येस और दूसरी में नो लिखा था, अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो आपने उस दिन मैंने वो पर्ची मैंने शाम को ही आपके चरणों में रख दिया था। फिर नेक्स्ट दिन मैंने पूजा के टाइम में तो पर्ची देखा, तो एक पर्ची थोड़ा सा ऐसा मतलब थोड़ा टर्न हुआ था,
तो उस दिन मुझसे एक गलती हो गया कि मैं हर दिन में जो मेरा पूजा का घर है वो मेरे रूम से एक्स्ट्रा है, मेरे बरामदे में मैंने एक्स्ट्रा उसको बनाए हैं, तो उसका दरवाज़ा मैं लॉक करती हूँ। तो उस दिन मैं भूल गई, दरवाज़ा ऐसे ही लगा हुआ था, रात को मैंने उसको लॉक नहीं किया। तो नेक्स्ट दिन जब मैंने पर्ची देखा, वो खोल के देखा तो नहीं, नो आया। वो काम वाली आंटी मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने अच्छा है या नहीं है यही 2 दिए थे, तो नहीं है दिया। तो मुझे लगा कि मैंने तो दरवाज़ा खोला रखा, कि मेरा छोटा बच्चा तो जो लड़का है वो थोड़ा चंचल है, शायद उसने पर्ची देखा होगा, मंदिर घर में जाके छुआ होगा, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उससे भी पूछा, क्या तुम मंदिर घर में गए थे बेटा? तो उसने बोला नहीं। मैंने उसके पापा मतलब मेरे पति अंकल को भी पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी तो अभी तक नहीं गया। तो फिर मैंने उस दिन फिर मैंने पूजा करके मैंने दोपहर में वो आपके सिर मैंने रख दिया कि गुरुपा मुझे आज फिर बताइए, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। तो आपने उस दिन नहीं बताया मुझे, क्योंकि आपने तो बता ही दिया कि वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने पकड़ा होगा। तो सॉरी गुरुपा, मैंने आपकी डिसीजन पे शक किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। तो अभी मैंने आज 9 जुलाई को गुरुपा मैंने उनको मना कर दिया आने के लिए। मैंने बोल दिया कि आप आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको पैसा दे दिया पूरा महीने का, और ये जो 3-4 दिन हुआ सब दे के मैंने बोला आपको आंटी जी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। और एक झूठ भी बोल दिया। मैं क्या बोलूँ आपसे, मैं कब से मैं अरदास लगी रही थी गुरुपा मुझे बताइए मैं कैसे उनको मना करूँ, क्योंकि बिना रीज़न के मैं मना नहीं कर सकती। और गरीब आदमी है, उसको भी काम की ज़रूरत है, पति नहीं है, बेटा भी बाहर है, तो मुझे बुरा लग रहा था गुरुपा, कैसे मैं मना करूं उनको। तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं, हम लोग डिशवॉशर ऑर्डर दिए हैं, हम लोग लाएंगे, इसलिए नहीं चाहिए, ऐसा बोल के मैंने बोल दिया। गुरुपा इसके लिए क्षमा कीजिएगा कि मैंने झूठ बोला है। मुझे खुद ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने झूठ बोला है, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन सच भी मैं नहीं बोल सकती उनको कि उनकी वजह से मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर मेरे घर में कुछ ऐसे हो रहे अजीब सा। क्योंकि तब अभी अगर उनको मन में वो माइंड में नहीं भी आता, तो ऐसे बोलने के बाद उनका माइंड में आ भी जाता, तो वो मेरा बुरा ही चाहता, इसके बाद वो अच्छा कभी नहीं चाहता। तो ऐसे ही मैं सोच के मैं बोली गुरुपा। तो इसके लिए आप अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मैंने ऐसा बोला। अगर मुझसे भूल हुआ तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। आप कृपा कीजिएगा कि मैं आपकी जो सेवा है 7 दिन का, मैं कंटिन्यूअसली इसको मैं ख़त्म कर पाऊँ इस बार गुरुपा, कोई भी अड़चन ना आए गुरुपा। और मेरे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो गया है तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। सारे संगत आंटी जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा आपकी ब्लेसिंग सबको दीजिएगा, सबको, जो अंकल जी, जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा, जो आंटी जी मेरे सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं आपका सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।